दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा मोटापा और स्वास्थ्य के बारे में और मोटापा के लिए नुस्खों के बारे में। मोटापा के लिए कुछ नुस्खे। दोस्तों कहते हैं कि मोटापा रोगों की जड़ है। आज का अनियमित आहार विहार खान पान से यह विश्व के साथ भारत में भी महारोगों में शामिल हो गया है। मोटापा यानी शरीर में बसा फैट चर्बी की मात्रा का बढ़ जाना। जब यह चर्बी शरीर में इकट्ठा होने लग जाती है तो इसी से मोटापा आता है। यह इकट्ठा हुआ वसा या चर्बी ही मोटापा है। यह दो प्रकार का होता है, बाहरी चर्बी मोटापा एवं आंतरिक चर्बी मोटापा। और दोस्तों दोनों प्रकार का मोटापा शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बाहरी चर्बी मोटापा तो दिखाई देता है, यहाँ जहाँ अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है, वहीं शरीर का आकार को भी बिगाड़ देता है। लेकिन अंदर का मोटापा तो कभी-कभी दिखाई तक नहीं देता, जो विशेष रूप से खून की नलियों में चर्बी वसा के जमने से होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण हृदय के रोगों का होना है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा खतरनाक हृदय रोग यानी हृदयाघात हार्ट अटैक का मुख्य कारण है, वहाँ इस चर्बी फैट के कारण हमारी खून की नलियों में चर्बी जमने के कारण रुकावट आ जाती है, जिससे हृदयाघात होता है। इसलिए दोस्तों दोनों प्रकार का बाहरी एवं आंतरिक मोटापा शरीर स्वास्थ्य के लिए सिर्फ नुकसानदायक ही नुकसानदायक है। मोटापा होने से अनेक प्रकार के रोग होने लग जाते हैं, जैसे शुगर या डायबिटीज़, हृदय रोग, गुर्दे के रोग, अपचन, लकवा का पड़ना, बेहोशी होना आदि आदि। कारण इसके क्या क्या कारण हैं? दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण अनियमित खान पान आहार विहार के साथ अनियमित आधुनिक जीवन शैली, जिसमें जो आज बाजारी खान पान की परंपरा हमारे समाज में बन गई है, वहाँ अनेक रोगों के साथ मोटापा को विशेष जन्म दे रहा है। बाजारी भोजन में सभी प्रकार के फास्ट फूड जंक फूड विभिन्न प्रकार के सभी बाजारी पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स कुरकुरे बिस्किट मांस मदिरा नशा गरिष्ठ भोजन तनाव भरी आधुनिक जीवन शैली नियत समय पर आहार न करना स्वाद के कारण ऐसा बाजारी भोजन करना जिसमें हमारे शरीर में बहुत सी अतिरिक्त चर्बी के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी पहुंच जाती है। आधुनिक जीवन में परिश्रम या मेहनत न करना, कुछ दवाइयाँ विशेषकर एलोपैथी की जो हमारे शरीर में मोटापा लाती है, या कुछ बीमारियाँ जैसे थायराइड आदि के कारण से पता ही नहीं चलता कि कब हम मोटापा से ग्रसित हो गए हैं। चिकित्सा इसके लिए दोस्तों हमें जागरूक होना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी कि वह कौन कौन से कारण है जो हमें जाने अनजाने में मोटापा दे रहे हैं। इन सभी कारणों में जो जो ऊपर बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा। अपने आहार विहार को
आयुर्वेद में लिखे नियमों के अनुसार करना होगा। आयुर्वेदिक जीवन शैली जीना होगा। इसके लिए खान पान में संतुलित पौष्टिक खान पान के साथ सात्विक खान पान को अपनाना होगा, जिसमें ताज़ा मौसमी फल सब्जियां का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना होगा। भोजन में चावल एवं गेहूं की मात्रा कम करनी होगी। खाने में चर्बी बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे घी, दूध, मक्खन, मलाई आदि खाने से बिल्कुल परहेज करना होगा। नियमित रूप से व्यायाम, आसन, योग, प्राणायाम को अपनाना होगा। दोस्तों, इसके साथ ही सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू को निचोड़कर सेंधा नमक स्वाद के अनुसार मिलाकर पीना चाहिए, या सुबह प्रातःकाल खाली पेट गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से भी मोटापा कम होता है। या मूली का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। मूली के सलाद में नींबू और काला नमक मिलाकर प्रतिदिन लेना चाहिए। खाने में मेथी का प्रयोग खूब करना चाहिए। मेथी मूली को कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार से ले सकते हैं। और दोस्तों, कोशिश यह होनी चाहिए कि दिन भर में अधिक से अधिक मेहनत वाले काम किए जाए। दिन भर में किसी भी प्रकार का ऐसा काम किया जाए जिससे शरीर से कम पसीना तो अवश्य निकल जाए। इसके सिवाय दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर वैद्य या विशेषज्ञ की सलाह लेकर रोगी की प्रकृति, रोग के अनुसार अनेकों प्रकार के योग, जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक शास्त्रों में भरे पड़े हैं। उन सब उपायों, नियमों को अपनी प्रकृति के अनुसार अपनाकर हम मोटापा से पूरी तरह से अस्थायी रूप से मुक्त हो सकते हैं, सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए आयुर्वेद, योग, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।